हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। भारत का संविधान में से आने वाले क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है और ये किसके अंग हैं, ये सारे इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, इससे जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप 5 से 6 मिनट का समय देते हैं तो आप आसानी से 2 से 3 नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक शेयर करना, नहीं तो लाइक शेयर मत करना। करते हैं वीडियो का स्टार्ट, बने रहिए। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संसद का क्वेश्चन जो आता है शुरू कहाँ से, और उसको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे संसद के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, ये है संसद। और संसद के जो है ये संसद का अध्ययन जो है ये अनुच्छेद 79 में किया जाता है और ये केंद्र विधायिका कहलाता है। तो संसद के अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति और तीसरा है राज्यसभा। ये तीनों अंग कहलाते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के सदन जो है ये 2 होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा का अध्ययन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन। और लोकसभा का अध्ययन जो ये है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो है ये अध्ययन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 52 के तहत। और संसद का तो आप लोगों को बता दिए, अनुच्छेद 79 के तहत इसका जो है अध्ययन किया जाता है। और अगर इसमें पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने होते हैं, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है ये होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये होते हैं 6 वर्ष का। और इसमें आपको बता देते हैं कि राज्यसभा जो है ये यानी कि राज्यसभा अस्थाई होते हैं, जो अस्थाई रहते हैं एक जगह। और इसमें लोकसभा जो है ये होते हैं विघटित, जो कभी भी भंग किया जा सकता है, इसी को विघटित कहा जाता है। ये विघटित होते हैं। आप लोगों को ये भी बता देते हैं इसमें कि लोकसभा में जो है 552 सदस्य आ सकते हैं, और राज्यसभा में जो है 250 सदस्य आ सकते हैं। लेकिन इसमें आते कितने हैं ये बता देते हैं। लोकसभा में जो है इसमें आते हैं 545 सदस्य आते हैं टोटल। और इसमें राज्यसभा में जो है इसमें आते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा में आते हैं 245। राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य आते हैं, और इसमें जो है 545 सदस्य आते हैं लोकसभा में। लेकिन इसमें जो कितने सकते हैं, आ सकते हैं यानी कि लोकसभा में 552 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य आ सकते हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है डिटेल से। आप लोग बने रहिए वीडियो पर, अच्छे लगे तो लास्ट तक देखिए, और नए यानी कि अच्छा ना लगे तो आप लोग यहीं से जा सकते हैं। इस वीडियो से जो आपको देखने के बाद अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको याद हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे अंतर में क्या अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। राज्यसभा का फर्स्ट पॉइंट है, ये कह रहा है राज्यसभा संसद का उच्च अथवा द्वितीय सदन है, इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा जो है इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है, और ये संसद का उच्च और द्वितीय सदन कहलाता है। लोकसभा जो है ये लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है, और ये प्रथम सदन भी कहलाता है। और इसके साथ साथ इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को आप देख सकते हैं वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और उम्र 30 वर्ष है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 250 है, कुल आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है
टोटल आते हैं 245 अभी वर्तमान में है। और इसके साथ साथ इसके राज्यसभा बनने के लिए जो है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में जो है इसमें अधिकतम संख्या 552 है और इसमें जो है अभी परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है 545 ही है। और इसमें लोकसभा में जाने के लिए यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखा देते हैं, बने रहिए तब तक वीडियो पर। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन लोकसभा जो है, लोकसभा समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत यानी माना जाता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि लोकसभा में जो है सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं 5 नंबर का, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित भी जाते हैं। तो राज्यसभा में जो है ये अस्थायी सदन है और इसमें जो है जिसका विघटन यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है ये क्या होता है, इसका 1/3 सदस्य जो है ये अवकाश यानी छुट्टी में चले जाते हैं और ये जो है उतने ही नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं। और इसमें जो है लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है तथा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन नहीं है और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसके साथ साथ इसका जो है पूर्ण यानी कि कार्यकाल पूरा नहीं भी होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन लोकसभा जो है इसमें लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होती है, लेकिन लोकसभा में धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये सभी पॉइंट को आप लोग जो है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर जो है इसको कॉपी पे नोट पे नोट कर लीजिए ताकि आपको एक बार 2 बार और पढ़ने पर ये कभी भी दिमाग से नहीं उतरेंगे। तो आप लोग ज़रूर नोट करते जाइए, हम जो बताते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है लोकसभा में जो है ये मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची की किसी विषय को राज्य भाषा में राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को यह अधिकार न प्राप्त ही नहीं है। लोकसभा ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें करा है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा जो है इसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर का, उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में ही किया जाता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें करा है, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा जब को भंग किया जाता है तो इसमें आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार जो है ये राज्यसभा द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें है लोकसभा को इस प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें करा है,
राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति इसका प्रतिदिन सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं है, इतना ही पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।